हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर हम देखेंगे। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से याद करेंगे। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का पेपर है। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, न्याय समीक्षा का अधिकार प्राप्त है तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है न्यायपालिका को प्राप्त है। हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। उत्तर आपका रहेगा अभिलेखागार। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है। नंबर 3, भारतीय संसद का अंग नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है। इसके बाद है नंबर 4, सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं से संबंधित है। इसके बाद नंबर 5 है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग करेगा। उत्तर हम लिखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान। यहाँ पर रिक्त स्थान हमसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित की मांग थी। उत्तर हम लिखेंगे उत्पादों, भारत के उत्पादों की मांग थी। नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री नदी के किनारे स्थापित की तो नदी का नाम हम लिखेंगे हुगली नदी। इसके बाद नंबर 8 है, संताल विद्रोह सन में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1855 में। नंबर 9 है, कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए है। उत्तर हम लिखेंगे समान, कानून सबके लिए समान है। नंबर 10, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को हल करती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है। उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधों का पता लगाने के लिए मृदा संरक्षण किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया। उत्तर हम लिखेंगे वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री ने 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 3, नील की खेती के 2 प्रमुख तरीके कौन से? उत्तर हम लिखेंगे नील की खेती के प्रमुख 2 तरीके निज व्यवस्था और रैयती व्यवस्था है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर लिखेंगे बंगाल में आर्थिक संकट के कारण किसानों को भारी कर्ज, गरीबी का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, खुशी और सुमित भाई बहन है। खुशी 20 वर्षीय, सुमित 15 वर्षीय है। दोनों में से किसे वयस्क मताधिकार प्राप्त है। उत्तर यहाँ पर लिखेंगे खुशी को वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और यहाँ पर खुशी कितने साल की हो चुकी है? 20 साल की, इसलिए उसे यहाँ पर ये अधिकार प्राप्त है। अब प्रश्न नंबर 16 है, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम करती है। उत्तर हम लिखेंगे गठबंधन सरकार नीतिगत प्राथमिकता, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों पर काम करती है। प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, 3 नंबर में पूछा जाएगा। वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था। उत्तर हम लिखेंगे वन सत्याग्रह मुख्य रूप से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ जहाँ ब्रिटिश वन कानूनों के खिलाफ आदिवासी समुदायों ने विरोध किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपको इस चैनल पर सभी जानकारी दी जाती है, जैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपको आईएमपी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पेपर सोल्यूशन दिए जाते हैं और साथ में आपको एमपी बोर्ड न्यूज़ बताई जाती है, जैसे आपकी एग्ज़ाम जो है वो कब होगी, आपके रिजल्ट जो हैं वो कब आएंगे। ये सभी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी।
चलिए यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे 1824 में कंपनी ने भारतीय सैनिकों सिपाहियों ने बर्मा जाने से मना कर दिया क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के कारण वे समुद्र पार करने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उनकी जाति भ्रष्ट होने की आशंका थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 से अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? उत्तर हम लिखेंगे अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि वे एशिया और अफ्रीका के पिछड़े समाजों को शिक्षित और सभ्य बनाए, पश्चिमी विचारों, शिक्षा, विज्ञान और तर्क का प्रयास करें जिससे उच्च स्तर पर पहुंच सके। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 से भूस्खलन रोकने की प्रमुख विधियां उपाय लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे भूस्खलन रोकने के लिए वनस्पति आवरण बनाना, जल निकासी के लिए नालियां बनाना, प्रतिरोधी दीवारें बनाना, ढलानों को समतल करना और कटाव रोकना जैसे उपाय किए गए हैं। प्रश्न नंबर 21 से सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? उत्तर हम लिखेंगे सरकार किसानों को सब्सिडी, रियायती ऋण, उन्नत बीज और खाद तकनीकी जानकारी, सिंचाई सुविधाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास में मदद करती है। प्रश्न नंबर 22 धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? उत्तर हम लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, वहाँ सभी धर्मों को सम्मान मानता है और किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न या प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23 से सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत जीवन के सभी रूपों का सम्मान, मानवीय जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव, समुदायों को सशक्त बनाना और सामाजिक आर्थिक समानता। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 से भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है? विस्तार से लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना गया है क्योंकि यह मानव जीवन का आधार है, जो भोजन, आवास, सड़कें और उद्योगों के लिए जगह प्रदान करती है। साथ ही वनस्पति जीव जंतुओं को आश्रय देती है और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। इसके आगे प्रश्न नंबर 25 से उद्योगों में जोखिम कम करने की कोई 5 उपाय लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे उद्योगों में जोखिम कम करने के 5 प्रमुख उपाय। नंबर 1 जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करना। नंबर 2 कर्मचारियों का प्रशिक्षण। नंबर 3 तकनीकी सुधार और प्रदूषण नियंत्रण। नंबर 4 सुरक्षा नियम और मानकों का पालन। नंबर 5 आपातकालीन तैयारी व प्रभावी संचार। इसके बाद नंबर 26 से किस प्रकार से युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं लिखिए। उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे किसी राष्ट्र का भविष्य ऐसे जागरूक, शिक्षित, कुशल, जिम्मेदार और ऊर्जावान युवाओं पर निर्भर करता है जो सकारात्मक सोच रखते हैं, नवाचार को अपनाते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो इन सभी प्रश्न उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।